देखिए, राजघराना फ़िल्म्स एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म को आगाज़ किया है और ये आगाज़ आपके आज़मगढ़ शहर में पूरा शूटिंग होगा। इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं वो अशोक अत्री सर हैं, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं इसमें दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी हैं, अपर्णा मलिक इसमें हीरोइन का रोल करेंगे और ये फ़िल्म आपको बहुत ही रोमांचक है और हर तरह से एक बहुत ही पारिवारिक सिनेमा हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह राजघराना फ़िल्म्स एक बहुत ही रेपुटेड और पारिवारिक फ़िल्म बनाने के लिए जानी जाती है और वही कोशिश हम लोग एक बार फिर से आप लोगों के बीच करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी आपकी फ़िल्में आ रही हैं उससे कितना अलग हटके इसका सब्जेक्ट होगा? ये हम लोग हर फ़िल्म एक अलग पैटर्न पे बनाने का कोशिश करते हैं, जिसमें लोगों का पूरा ख्याल रखा जाता है कि उसको पूरा एंटरटेनमेंट हो। अभी हम लोगों ने अवैध किया है खेसारी जी के साथ, वो एक अलग पैटर्न पे था, उसकी एक अलग स्टोरी थी और उससे बिल्कुल हट के हम लोग अभी एक मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है संकल्प। ये बिल्कुल हट के है। इसका क्या स्टोरी है, क्या स्क्रिप्ट है, ये तो अभी डिस्क्लोज़ करना ठीक बात नहीं है, उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। लेकिन आप लोगों को पूरा आनंद आएगा, पूरा पारिवारिक सिनेमा है और एक्शन से, रोमांस से, कॉमेडी से, हर तरह से पूर्ण ये सिनेमा आप लोगों के सामने आएगा। इसका शूटिंग आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ जहाँ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद हैं, उनका सांसदीय क्षेत्र है, भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार भी हैं, तो क्या कहना चाहें? शूटिंग में टाइम दे रहे हैं, जनता को भी टाइम दे रहे हैं। हाँ, क्या है कि दिनेश जी अब एक अभिनेता के साथ साथ एक नेता भी हैं, उनका पॉलिटिकल पर्पस भी है और चुनाव भी नज़दीक है और आज़मगढ़ उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये डिसाइड किए कि आज़मगढ़ में ही अपने फ़िल्म का शूटिंग किया जाए, ताकि वो पूरा समय भी दे सकें और वो पूरा समय देते हैं, अपने क्षेत्र में भी पूरा ध्यान देते हैं और उन सब बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो सेट पे पूरा टाइम देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, किसी तरह का हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। और चूँकि वो यहाँ से चूँकि सांसद हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोगों को कोई सोचना नहीं पड़ता। बहुत कंफर्ट है यहाँ पे शूटिंग करना और बहुत बढ़िया माहौल है, यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है। बात करें अब राजघराना की, जैसे शुरुआत हुई एक से बढ़कर एक फिल्में, तो क्या कहना, जो फिल्में अब तक बनकर तैयार हैं या रिलीज होने वाली हैं, बताना चाहिए कौन कौन स्टार के साथ फिल्में आपकी? अभी हम लोगों ने हम लोगों का राजघराना फिल्म्स का पहला मूवी था पत्थर के सनम, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया सॉरी यार, फिर हम लोगों ने किया इतनी सी खुशी, अभी हम लोगों ने 2 मूवी किया खेसारी लाल यादव जी के साथ, अवैध का 2 पार्ट किया है, वो अभी इन प्रोसेस है और अभी कई सारी मूवी है जो इन लाइनअप है, जो आपको अगले महीने फिर से शूटिंग शेड्यूल्ड है अक्षरा जी के साथ। तो और भी जनवरी फरवरी में मतलब लगातार मूवी का शूटिंग रहेगा कंटिन्यू, है ना। तो हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करके चल रहे हैं और चाहते हैं कि भोजपुरी का क्षेत्र बढ़े, भोजपुरी में दर्शक अच्छे कंटेंट के साथ आनंदित हों, जिसके लिए पहले भोजपुरी को लोग कहते थे कि नहीं इस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फैमिली का शो नहीं है, फैमिली की तरह हम यहाँ पे पिक्चर को नहीं इंटरटेन कर सकते हैं। हम आने वाले समय में कोशिश करते हैं कि लोग भोजपुरी सिनेमा को एक बहुत ही साफ़ सुथरा और स्वच्छ तरीके से इंटरटेन करें, एंजॉय करें। हम एक पारिवारिक सिनेमा के तरफ हमेशा से अपने डायरेक्टर को या अपने यूनिट को हमेशा कन्विंस करता हूं कि एक अच्छी कंटेंट के साथ अपना प्रोडक्ट लाइए, मूवी बनाइए, अच्छा स्क्रिप्ट लाइए और हम लोग इसी पे काम करते हैं और आगे भी इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। फिल्मों के निर्माण के साथ साथ राजघराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखी है, भोजपुरी, हिंदी, मगही, क्या कहना चाहें? तो फिल्मों और म्यूजिक दोनों क्षेत्र में आने का कारण? देखिए, ये म्यूज़िक और फिल्म दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। तो हम लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया है राजघराना फिल्म्स भोजपुरी के नाम से, राजघराना फिल्म्स हिंदी के नाम से हमारा अपना चैनल है
आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जब भी कोई भी अपडेट या अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आपको आना हो तो राजघराना फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे आइए। और अच्छी मूवी हैं, वहाँ पे गाने हैं, हम गाने भी करते हैं, एल्बम भी करते हैं, हिंदी में भी गाने हैं, भोजपुरी में भी गाने हैं, मगही में भी गाने हैं। तो हम हर तरफ से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और चाहते हैं कि दर्शकों को एक अच्छा कंटेंट दें। जिस तरह के दर्शक हैं उस तरह का काम हम करें और लोगों को मनोरंजन करते रहें। जी। अब बात करें सिनेमा घर में जो है फिल्में रिलीज कम हो पाती हैं, मल्टीप्लेक्स में तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या राजघराना फिल्म से जो है जैसे राजसी ठाट बाट आता है कि फिल्में जो है अच्छी बनाते हैं, खर्च जो लगता है जरूर राजघराना करती है, ऐसे में क्या मल्टीप्लेक्स में यूपी बिहार झारखंड के सिनेमा घरों में राजघराना की जितनी फिल्में एक देखने को मिलेगी? देखिए, हम मूवी तो यही सोच के बनाते हैं कि सारे थिएटर्स में लगे और हर दर्शक तक पहुँचे, लेकिन हर चीज़ हम प्रोड्यूसर के एंड पे नहीं होता है। कई चीज़ें मार्केट कंट्रोल करती है, कई चीज़ें दर्शक कंट्रोल करते हैं। थिएटर में ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि थिएटर में जो दर्शक का पहले क्रेज़ हुआ करता था, अब वो उतना क्रेज़ नहीं रहा। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन ये सच है कि जो थिएटर में क्रेज़ पहले हुआ करता था अब वो घट गया है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये ज़रूर रहता है कि थिएटर तक लोग आएँ, क्योंकि फ़िल्मों का जो असली मज़ा है, जो असली इंटरटेनमेंट है, वो थिएटर में ही मिलता है। आप मोबाइल पे भले ही कितने अच्छे से देख लें या अपने टीवी पे कैसे भी देख लें, लेकिन जो आप थिएटर में देखते हैं वो मज़ा कतई आपको टीवी पे या मोबाइल पे नहीं हो सकता। और हम लोग जिस लेवल का मूवी बनाते हैं वो स्पेसिफिकली थिएटर के लिए ही बनाते हैं। तो थिएटर में जाना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा एंजॉय आ सकता है, क्योंकि मूवी उसी पर्दे के लिए बनता ही है। चाहे कोई भी एक्टर काम करता है तो वो अपने आप को थिएटर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो ये मान के नहीं चलता है कि हम किसी यूट्यूब चैनल पे चलेंगे या किसी टीवी पे चल के रह जाएंगे। नहीं, हम थिएटर पे ही सारा फोकस होता है और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट को डेवलप करते हैं और काम सारा करते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स, जो कि आज की युवा जो है वो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस होती जा रही है और मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में नहीं पहुंच पाते हैं, तो प्रयास क्या राजघराना करेगी कि हर यूपी बिहार झारखंड के मल्टीप्लेक्स में भी भोजपुरी सिनेमा कम से कम 100 तो चले? सरकार से इस पे बारे में कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, सरकार की तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी मूवी आई है जो भी, वो मल्टीप्लेक्स में चली है, मुजफ्फरपुर मल्टीप्लेक्स में चली है, आपको पटना मल्टीप्लेक्स में चली है और प्रयास रहता है कि मल्टीप्लेक्स में चलें। और बाकी सारे प्रोड्यूसर सब भी ये प्रयास करते हैं कि मूवी मल्टीप्लेक्स में चले, क्योंकि तभी उसके लिए रिटर्न है, प्रॉपर रिटर्न है। और जो स्टार कास्ट है उनको भी प्रॉपर सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब उनका सिनेमा, जब उनका मूवी थिएटर में लगता है ना। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि मूवी थिएटर तक पहुंचे और उसके लिए हम लोग हर लेवल पे काम करते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी होते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं और प्रॉपर समन्वय बना के हम लोग आगे काम करने का प्रयास करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे जो सिनेमा के बदलाव की लहर आई है, उसमें कहीं न कहीं राजघराना ने जितनी फिल्में बनाई है उसमें भी भोजपुरी सिनेमा को चाय देने की कोशिश की गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा से कोशिश यही करते हैं कि कुछ अच्छे कंटेंट के साथ आएँ और मार्केट पैटर्न से कुछ हट के काम करें, है ना। तो उसी तरह से हमारे जितने भी स्क्रिप्ट हैं, आप मेरा पहला मूवी था पत्थर के सनम, उसको देखिए, या उसके बाद सॉरी यार देखिए, या इतनी सी खुशी, हर मूवी में एक अलग फ्लेवर आपको फील होगा, है ना। हम पारिवारिक फिल्म में भी अलग अलग लेयर के लोगों के लिए, यंग के लिए, थोड़ा ओल्ड एज के लिए, एक्शन हो, हर तरह का कॉम्बिनेशन वो रखते हैं ताकि मार्केट में हमेशा हम एक नए प्रोडक्ट के साथ उतरें, दर्शकों का पूरा इंटरटेनमेंट हो, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और भोजपुरी एक अच्छी भाषा है, अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, है ना। और हम लोग उस पोटेंशियल को और एक्सपेंड करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और अभी बहुत आगे जाना है इस भोजपुरी इंडस्ट्री को और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जी, जिस तरह से आपके अभी बातों से लग रहा है और मेकिंग भी देखने को मिल रही है, चाहे अवैध हो, चाहे संकल्प हो, फिर पुरानी फिल्में, इससे लग रहा है कि अगर ये प्रयास जारी रहा, राजघराना का प्रयास जारी रहा, तो आज साउथ का और बॉलीवुड का जो लेवल है, कहीं न कहीं उस लेवल को भोजपुरी भी छू सकेगी। हाँ, क्यों नहीं छू सकेगी। कोई भी भाषा तो उसके बोलने वाले से ही अच्छा और बुरा होता है
है ना। भाषा का कोई वो नहीं होता, जितने अच्छे दर्शक होंगे उतना ज़्यादा भाषा आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो भोजपुरी के बहुत दर्शक हैं, और भोजपुरी के दर्शक सिर्फ भोजपुरी ही नहीं हैं, भोजपुरी के दर्शक हिंदी वाले भी हैं, मैथिली वाले भी हैं, हर तरह के लोग जो भोजपुरी को समझते हैं। हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन भोजपुरी को समझते हैं। तो भोजपुरी का दर्शक सिर्फ भोजपुरी बोलने वाले ही नहीं हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा स्कोप है। और इंडिया क्या, कई सारे विदेश में भी भोजपुरी के दर्शक हैं, और बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो साउथ क्या, हम हिंदी से भी कंपटीशन करने का पोटेंशियल रखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। चलते चलते दर्शकों से क्या कहेंगे राजघराना फिल्म्स की तरफ से? राजघराना फिल्म्स एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने के लिए जानी जाती है, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आती है। आप लोगों को राजघराना फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और वहाँ पे अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, हर तरह के गाने, हर तरह के मूवी के लिए आप राजघराना फिल्म्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कंटेंट्स को एंजॉय करें। थैंक यू। राजघराना फिल्म का फेसबुक पेज भी है उसका? हाँ, राजघराना फिल्म का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है। आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका लिंक मिलेगा, आप उसको देखिए, आप लोग आगे बढ़ाइए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।